महमल मुझे दे दीजिए। तो सिराज साहब यहाँ पर एक और थप्पड़ बनता था जो कि मंटो को लगना चाहिए था। यानी इसमें कोई जरा भी शर्म हया नहीं है नहीं कि एक बेटी के बाप के सामने इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और सबको समझता है कि ये उल्लू के पट्टे हैं और मेरी बात गौर से सुनेंगे। आई एम द मैन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन मुझे मोहब्बत हो गई है एक लड़की से जो कि मेरी स्टूडेंट है। और जिस तरह से उसने कहानी डाली है ना भाई पीछे से, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप गौर से सुन रहे हैं। जी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके घर जाए, रिश्ता मांगे, माँ बाप भी नहीं है, ठीक है। और मिस माजी ये कह रही थी कि जब आपकी तरफ पहली बार कोई बंदा आए तो आप गिफ्ट देते हो और मैं अगर कुछ मांगू तो आप दोगे, मतलब यार क्या है। और थप्पड़ लगने के बाद उसकी हालत चेक करो। तो मैं जाऊं? कह रहा है कि मैं चला जाऊं, यानी हद नहीं होगी। वैसे आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मंटो क्या करने जा रहा है आगे। जो हमें मंटो का रोल दिखाया गया है उसके मुताबिक वो एग्जैक्टली क्या करेगा। सर फिरा हो गया ना, यानी जो मुंह में आता है वो बोल देता है, जो मन में आता है वो करने चला जाता है। तो मंटो का क्या रोल है सिराज की फैमिली में, और जिस तरह सिराज ने उसको धक्के दे के घर से निकाला, थप्पड़ दे के, तो अब मंटो ऐसा क्या करेगा जिसके बाद सिराज जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यही बंदा परफेक्ट है मेरी बेटी के लिए। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर अपने इस मौजू के ऊपर बात करूं, लेटेस्ट एपिसोड के जो पहले 15-20 मिनट थे ना भाई, उनमें कोई शर्म हया नहीं थी। शुरुआत मंटो ने की और उसका जो इख्तिताम है वो हमारी महमल ने किया। चलो टीचर जो है वो तो बेशर्म हो गया ना, उसमें तो हया नहीं थी। मैं समझता हूँ कि उसके गुफ्तगू करने का जो अंदाज था ये बहुत ही एक स्टूपिड टाइप था और लगता नहीं था कि ये हमारे जो है ना ये बहुत बड़े मंटो सारे हैं और बहुत बड़ा टीचर है। और जिस तरह से उसने फिल्म डाली, बड़े दिल से उसको सिराज ने सुना, और वो भी उस लम्हे में जब उसके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चला गया या किसी ने उसको उठा लिया। तो दिखाया जाता है कि एक तरफ से उसको मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो साथ मंटो की बात बड़े गौर से सुन रहा था, लेकिन वो बातों बातों में महमल मांग लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो मंटो ने किया, लेकिन उससे बढ़ के जो महमल ने किया अपनी माँ के सामने और अपने बाप के सामने, और जिस बेशर्मी से वो वहाँ पे कन्फेस कर रही थी कि मैं मोहब्बत करती हूँ, इश्क करती हूँ जनाब मंटो से, और इस बात का पता मेरे फियोंसी को भी है। और अगर मंटो ने ये ठान लिया ना कि मैं जान दे दूंगा तो मैं भी भाई तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है फुफ्फो का। फुफ्फो जो है ना वो अमन नहीं चाहती सिराज फैमिली के अंदर। उसको चाहिए कुछ ऐसा काम जो तबाही की तरफ लेके जाए, फिर वो चाहे महमल को इस्तेमाल करे या फिर वो अपने शमरेज को इस्तेमाल करे। उसको कोई वीक पॉइंट चाहिए सिराज और सिराज की फैमिली में से, तो वो महमल को खूब इस्तेमाल कर रही है। और उसने ऐलान कर दिया कि अगर अब किसी ने भी महमल के साथ जबरदस्ती की कि तुम हजरत से शादी करो, तो फिर ये शादी नहीं करेगी और मेरे आस्थाने पे बैठी रहेगी। तो भाई साहब एक बात तो तय हो गई है कि लड़की अपने घर से इस तरह की जुर्रत तब करती है जब घर में से कोई शख्स उसके साथ मिला हुआ हो। अब उसको पता था कि फुप्पो मेरे साथ खड़ी है और अगर यहाँ पर कुछ मेरे साथ करते भी है मेरे माँ बाप तो ये मुझे बचा रहेगी। तो यही वजह है कि महमल में इतनी पावर आ रही थी। और साथ मोहब्बत का भी वो कहती है कि जब मोहब्बत होती है तो सब कुछ आसान लगता है, चाहे फिर वो जान देनी पड़ जाए या फिर जो भी करना पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि एक ऐसा ड्रामा हमारे सामने आया जिसमें हम नहीं देखना चाहते उन लोगों को जिसकी वजह से ये ड्रामा बना, यानी मंटो और महमल। ये दोनों मेन रोल हैं इस ड्रामे के और लीड कर रहे हैं। लेकिन दिल करता है कि इन दोनों के सीन को स्किप कर दिया जाए, बाकियों को देखने में मजा भी आता है, चाहे वो फरहाद हो, चाहे शमरेज हो, चाहे सिराज, चाहे बिनियामीन, चाहे कोई भी हो। जो माँ बाप इतना भरोसा, इतना यकीन करके अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो एक ट्रस्ट जो होता है ना वो बहाल रहना चाहिए। लॉजिक नहीं है कि टीचर से मोहब्बत होगी और वही टीचर जनाब दंदनाता फिरता आता है और कहता है बेशर्मी से उसी लड़की के बाप से, उसी स्टूडेंट के बाप से कि मुझे अपनी बेटी दे दो, तोहफे में दे दो। भाई कमाल हो गया। तो खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मंटो क्या करने जा रहा है, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है सिराज फैमिली में या इस ड्रामे के अंदर। तो अब होगा ये कि जो बिनियामीन है उसने ये फैसला कर लिया है कि अब कोई सुलह नहीं होगी, ठीक है। और जो फरहाद है उसने भी आपको बता दिया है जब वो महमल की तस्वीर के सामने खड़ा था और उसने कहा कि मैं तुम्हारी खातिर, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर हजरत को भी ठिकाने लगाऊंगा, ठीक है, मंटो को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ूंगा, शमरेज को भी। तो उसने ठान लिया है कि मुझे महमल चाहिए, चाहे फिर कोई जितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करना पड़े, बस उसको महमल चाहिए। तो अब होगा ये कि अगला जो स्टेप है ना वो ये है कि शमरेज को उठा लिया जाएगा फरहाद की तरफ से, बिनियामीन की तरफ से। और मियां ने बोला भी है कि अब सुलह नहीं होगी, अब तुम तैयारी पकड़ो, लड़ो और मैं साइड पे बैठ के देखूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मियां को यह कंफर्म हो चुका है कि जो बिनियामीन है वो बाहर से कुछ और नजर आ रहा है, अंदर से कुछ और है। मैं जब भी सुलह की बात करता हूँ तो फरहाद की तरफ से या बिनियामीन की तरफ से कुछ ऐसा होता है कि सुलह जो है वो खत्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली अब भी बिनियामीन या फरहाद उसका बेटा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे जो सुलह है वो खटाई में पड़ जाएगी, तो फायदा ही नहीं है, आप लड़ो। तो यही वो पॉइंट है जब फरहाद शमरेज को उठाएगा और जिसके बाद जो सुलह के दरवाजे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे।
अच्छा, शमरेज के पकड़े जाने के बाद जब वो बिन्यामिन के कब्जे में होगा तो उसको कौन छुड़ाएगा? मंटो ने सिराज के सामने एक बात रखी थी कि मैं मैमल के लिए अपनी जान दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। तो सिराज को भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहादुर हो, जिसमें पावर हो, जो साबित करे कि मैं सिराज फैमिली का ही मेंबर हूँ। तो शमरेज जब बिन्यामिन के कब्जे में होगा और वो शमरेज के एवज जो है वो मैमल मांगेंगे, तो मैमल से मोहब्बत करता है मंटो, तो मंटो भाई साहब कूद जाएगा उस जंग में और बिन्यामिन से कहेगा कि मुझे शमरेज चाहिए, या फिर प्यार से या फिर अपने तरीके से। तो भाई साहब मुझे आप खुद बताओ कि जब सिराज के सामने सिराज का बेटा मंटो उसके हवाले करेगा और सिराज इतनी मुश्किल में फंस चुका होगा कि इधर बेटा दूसरी तरह बेटी, तो जब उस मुश्किल से मंटो सिराज को निकालेगा तो जरा आप खुद बताओ कि उसके दिल में मंटो के लिए कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। यानी छोटे हजरत साहब तो कुछ कर नहीं रहे, मिकाइल साहब जो है नफीस इंसान है, शरीफ आदमी है भाई, वो क्या लड़ेगा किसी से, क्या मुकाबला करेगा? वो तो भाई पहले ही कुर्बानी दे चुका है अपने बाप की सूरत में और मैमल को ऑलरेडी वो छोड़ चुका है क्योंकि सारी चीजें उसके सामने आ चुकी हैं। तो शमरेज को बचाने के बाद मंटो की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी सिराज की नजरों में, लेकिन फरहाद फिर भी पीछे नहीं हटेगा जब तक फरहाद जो है ना उसका जो करेक्टर है इसमें मौजूद है या उसको कोई टपकाता नहीं है, उठाता नहीं है, तब तक ये मसले जो है ना वो चलते रहेंगे। मैमल जिंदा है तो मसला रहेगा, फरहाद है तो मसला रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फरहाद मैमल को ही उठा ले क्योंकि और तो कोई चारा नहीं है और पुलिस कुछ कर नहीं रही, जिस तरह से शुरू में बताया गया इसी एपिसोड के अंदर। बल्कि वो लास्ट में सीन था जब मिकाइल साहब को वो आदमी मिलता है जिसकी बेटी के साथ इसका नाजायज जो भी था अफेयर था फरहाद का, और वो भी उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ चली गई। और उसने बताया कि मैंने बेताशा एप्लीकेशन दी है, तो वो आदमी बड़ा ताकतवर है, तो सब बेबस है, सिस्टम बेबस है। तो यहाँ पर ये चीज शो की गई है कि जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो फरहाद अगर मैमल को उठाता है और जब सिराज बेबस हो जाएगा अपनी बेटी को लेके कि मैं करूँ तो करूँ क्या, पावर होते हुए भी, लोग होते हुए भी, सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी की इज्जत और उसकी जान को नहीं बचा पा रहा, तो उस वक्त कौन काम आएगा? हमारा सर मंटो। जिस तरह से उसने मैमल के भाई को बचाया उसी तरह से वो उसकी बेटी को बचाएगा और अपनी मोहब्बत को भी बचाएगा और साबित करेगा कि मैं इसके लिए परफेक्ट हूँ। क्योंकि भाई आप तो हो दुश्मनी वाले, आपको दामाद भी चाहिए आपकी तरह, जो आपकी तरह सोचता हो, बुज़दिल ना हो। मिकाइल बेचारा तो बुज़दिल है, डरपोक है, वो क्या करेगा बेचारा। तो भाई मैं फिट हूँ आपकी फैमिली के लिए, सिराज के लिए। आई एम द मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो अगर तो ये करता है, शमरेज को बचाता है, मैमल को बचाता है और सिराज की इज्जत को बचाता है, तो सिराज को और क्या चाहिए? और एट द एंड वो क्या करेगा कि वो माफी मांगेगा मंटो से, सिराज के जो मैंने आपको थप्पड़ मारा था, मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने बड़े महान इंसान हो, आपने तो भाई कमाल कर दिया, मुझे नहीं आइडिया था। और जबकि मेरी बेटी भी तुमसे इतना इश्क करती है, प्यार करती है, तो मैं बीच में क्यों आऊं? और हमारी जो बहन सुरैया है यानी उसकी पुप्पो, वो भी ये चाहती है कि मैमल की आपसे शादी हो, तो मैं क्यों हालात खराब करूं? बहुत बड़ा कर्ज है मेरी बहन का मेरे ऊपर यानी सुरैया का। तो अगर वो चाहती है, और देखा जाए तो पाला पोसा उसी ने ही है मैमल को। तो भाई साहब ये इस ड्रामे का जो आने वाला सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है, मंटो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो इस ड्रामे के अंदर और सिराज के लिए वो यही है कि वो उसके बेटे शमरेज को बचाएगा, मैमल को बचाएगा और फरहाद को भी हो सकता है ठिकाने लगा दे। देखो एक इंसान जो बहुत पहले ही कई बार गुनाह कर चुका है, चाहे वो उस लड़की का मामला हो जो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल रहा, या फिर बड़े हजरत साहब का मामला हो, या फिर मंटो का इशू हो, और अब भी वो बार बार यही सोच रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे मैमल चाहिए, चाहे फिर कुछ भी मुझे करना पड़े। और अगर वो शमरेज को उठा लेता है और उसके बाद वो मैमल को भी उठा लेता है अगेन, जो कि चौथी बार होगा आई थिंक, तो फिर ऐसे बंदे को एक साइड पे लगना जरूरी है क्योंकि माशरे में वो बंदा जो है वो फितना फैला रहा है। तो जरूरी है कि अगर मंटो सर उसको उठा लेते हैं, ठिकाने लगा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितनी कीमत अब लगाई जा रही है मैमल की, कि मिकाइल साहब पीछे है, फरहाद पीछे है, मंटो पीछे है उसके कि मुझे मैमल चाहिए, हर एक को यही लगी हुई है कि मैमल मैमल। तो मैं समझता हूँ कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो मंटो है वो डिजर्व करता है मैमल को और उसको मैमल मिलनी भी चाहिए। तो इस ड्रामे की जो आने वाली स्टोरी है काफी इंटरेस्टिंग है, बंदे रहो इसके साथ। और साथ में एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि मैमल को यूज कर रही है, उसने जितना पॉलिश किया है मैमल को, हो सकता था कि उसको मोहब्बत ना भी होती मंटो से, लेकिन फुप्पो की वजह से उसको हो रही है। और अगर हम मंटो को देखें तो हो सकता है कि उसको भी मोहब्बत ना होती मैमल से, लेकिन उसके कान में ना बार बार मैमल का जो जिक्र होता रहा, जो कि मिस मारिया करती रही है। भाई तुम्हें खुद अगर मोहब्बत है मंटो से तो तुम अपना अफेयर चलाओ, तुम हर वक्त उसके पास रहती हो, उसका ख्याल रख रही हो, उसको चाय पिला रही हो, अपने हाथों से खाना पका के दे रही हो भाई, तो तुम तो भाई बड़ी ही अनलकी हो। तुम्हें चाहिए था कि अपना जिक्र करती, अपना लोहा मनवाती, लेकिन तुमने जबरदस्ती उसके दिलो दिमाग में, उसके कान में मैमल मैमल जो है वो डाला। और अगर हो सकता था कि मंटो को मोहब्बत ना होती है, जस्ट फीलिंग्स होती थोड़ी बहुत जो होती हैं, लेकिन फुप्पू और मिस मारिया का बहुत ही अहम रोल है मंटो और मैमल को इस स्टेज पे पहुंचाने में। तो यह है मंटो का वो रोल जो आगे वो प्ले करने जा रहा है सिराज फैमिली के लिए और मैमल के लिए। तो बाकी आपको क्या लगता है, कौन कौन मेरी प्रेडिक्शन से
एग्री है वो तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।